गोरखपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास के छात्रों ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाए गए SC/ST छात्रावासों में अन्य वर्गों के 30% आरक्षण को लेकर आगामी 18 सितंबर को गोरखपुर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए छात्रों ने बताया कि आज के समय में आरक्षण तो दे दिया गया है। आरक्षण दो जगह तेजी से लागू हुआ है, सरकारी नौकरी में और शैक्षणिक संस्थानों में। लेकिन आज भी जब जहाँ प्राइवेट नौकरी की बात आती है वहाँ आरक्षण नहीं रहता है। जहाँ विश्वविद्यालय जी बिल्कुल शैक्षणिक संस्थानों में मैं आ रहा हूँ कि और भी कुछ जगह जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ प्राविधान तो 21% का है रिजर्वेशन का, बट रिजर्वेशन का पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। वो रिजर्वेशन को पूरी तरह से लागू नहीं करते, मनमाने तरीके से जो है उसका अलॉटमेंट करते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण की सुविधा बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है। अच्छा, यहाँ पे किस तरह के छात्र रहते हैं इस छात्रावास में? इस छात्रावास में SC/ST समुदाय से आने वाले वंचित वर्ग के लोग रहते हैं। पढ़ाई का निर्माण हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए किया गया है, जिसमें स्नातक इंटर के बाद के जितने विद्यार्थी हैं, MBBS के कुछ बच्चे हैं और BTech के हैं, इंजीनियरिंग के हैं और भी कई सारे जैसे BA BSc आर्ट, फाइन आर्ट है, BCom है, मास्टर्स के हैं, रिसर्च के हैं, लॉ के हैं, तमाम सारे बच्चे रह करके यहाँ पढ़ाई करते हैं, डिप्लोमा वाले भी हैं। एक सवाल है, छात्र संघ चौराहे पे विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने SC/ST छात्रावास बना रखा है। काफ़ी समय से वो SC/ST छात्रावास खाली है और बन के अच्छे से तैयार भी है, अभी तक उसका आवंटन नहीं हुआ है। क्या आप लोग इस मांग में उसको भी शामिल करेंगे या आगे चल के उसके लिए भी कोई आप लोग आंदोलन या ऐसा कोई विज्ञप्ति देंगे वहाँ पे? बिल्कुल उसकी मांग हम लोग करेंगे, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति छात्रावास है, महिलाओं के लिए स्पेशली रखा गया है, जो कि ऐसे समाज से बहुत कम महिला आकर के पढ़ पाती हैं और लिख पाती हैं। उनके लिए हॉस्टल का निर्माण हो गया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी और समाज कल्याण के मध्य कुछ वार्ता शेष रह गई है, जिसके फलस्वरूप उसका जो है अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने पिछले महीने एक ज्ञापन देकर के इसकी मांग की थी। उन लोगों ने बताया था कि जल्द ही एक उसका फंड अभी आ नहीं पा रहा है, जैसे ही फंड आ जाएगा वैसे हम उनका जो है निस्तारण करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम सब उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पवन कुमार है, मैं छात्रवासी हूँ। अच्छा, ये सरकार का जो 30% SC/ST छात्रावास में ये नियम लाने का क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, सरकार को लग रहा है कि इसमें सीटें खाली जा रही है या बच्चे SC/ST के ऐसे नहीं हैं जो पढ़ने योग्य हैं, सीटें खाली हैं, इस तरह से जो है जनरल वालों को इसमें अलॉटिंग करने के लिए सोचा है? जैसे अभी पता चला है कि वहाँ हॉस्टल जो है पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ, कोई रह नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, सरकार जो है कि पूरी तरह से अलॉटमेंट नहीं करती है, अलॉटमेंट करने में ढुलमुल रवैया अपनाती है। पढ़ने के लिए विद्यार्थी हजारों की संख्या में हैं, जिनको कमरा नहीं मिल पाता है आज भी। तो हम कैसे मान लें कि हॉस्टल में पूरा 100% अलॉटमेंट नहीं हो रहा है? 100% अलॉटमेंट तो हो रहा है, लेकिन इसकी सूचना सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बिचौलिए जो लोग हैं वो अलॉटमेंट के नाम पे जो धन उगाही करके अपने पास तक सीमित रख लेते हैं, सरकार को नहीं देते हैं। क्योंकि जैसे अलॉटमेंट की संख्या बताएंगे वैसे फीस की भी संख्या उनको बतानी पड़ेगी। फीस अपने जेब में गर्म कर लेने के चक्कर में वो सरकार को पूरी तरह से जो है आश्वस्त नहीं कर पाते हैं कि वहाँ पे 100% हमने अलॉटमेंट किया है, इसीलिए जो है उनको गलत जानकारी दी जाती है। कहीं कहीं ऐसा हुआ होगा कि उनको ऐसी जानकारी मिली होगी कि सीटें पूरी नहीं हो पा रही है, हो सकता है इस वजह से जनरल और OBC लोगों को अलॉटमेंट की। जी यही। अच्छा, इस छात्रावास का अलॉटमेंट कैसे होता है? मतलब जिला प्रशासन के द्वारा होता है? इस छात्रावास का आवंटन जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला प्रशासन के द्वारा ही इसका आवंटन होता है। आंदोलन की रूपरेखा क्या है? आप हमसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, आंदोलन जो है हम लोग विगत 1 महीने से छात्रावासियों के साथ DM, कमिश्नर और समाज कल्याण मंत्री के पास तक हम लोग लखनऊ गए थे, लेकिन वो जब हम लोग से मिलने के लिए इच्छुक नहीं थे, फ़ोन पे वार्ता हुआ गोरखपुर में। और इस आंदोलन में 5 हॉस्टल गोरखपुर में है और देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, आजमगढ़, ये तमाम छात्रावासी परेशान हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि बस्ती में जो 30% हुआ है आरक्षण वहाँ पर अलॉटेड हो चुके हैं और वहाँ पर अदर बच्चे आ चुके हैं, वहाँ पर कौतूहल का विषय बना हुआ है, क्योंकि विचारधाराओं का भी बहुत सारा एक इशू रहता है और परिवेश का भी एक फर्क पड़ता है। तो हम कभी भी 30% के विरोध में नहीं रहते हैं। हम कहते हैं कि छात्रों के साथ
हॉस्टल में अभी 4 बच्चे रह रहे हैं, अब 8 बच्चों को कहाँ से लेके आए? अब उसके लिए नया निर्माण करना पड़ेगा। ये रही बात हॉस्टल में एक तरीके से विरोधाभासी विचारधारा इस समय बच्चों के साथ चली हुई है। रहने और खाने की व्यवस्थाओं को लेकर के वो लोग परेशान चल रहे हैं। अब आंदोलन में हम लोगों ने सबको जानकारी दे दी है, डीएम और कमिश्नर और आला अधिकारियों को, कि 18 तारीख को हम लोग 5 किलोमीटर पद यात्रा शुरू करेंगे और पद यात्रा करते हुए हम लोग प्रेस क्लब के रास्ते जाते हुए अंबेडकर चौक पर 2000 बच्चों के साथ वहाँ पर मांग पत्र जो है डीएम और कमिश्नर को देने का एक आह्वान किया गया है, जिस आंदोलन का हल्ला बोल नाम हम लोगों ने रखा है। और इस हल्ला बोल में अन्य जिलों के लोग एक जगह एकत्र होकर के 5 किलोमीटर पदयात्रा करके शांतिपूर्वक, कोई कानून व्यवस्था को अपने बिना हाथ में लिए शांतिपूर्वक तरीके से संविधान को मानने वाले सारे अम्बेडकरवादी छात्र हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं। और इन लोगों को मालूम है कि इस भीड़ के साथ हम लोग को शांतिपूर्वक जा करके अपनी मांगों को शासन और प्रशासन और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा ये ज्ञापन। और इस आंदोलन में अभी तक सूचना ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से MLC देवेंद्र प्रताप सिंह जी को वहाँ पर नामित किया जा रहा है। अभी तक ऐसी सूचना मिली है और वो वहाँ उपस्थित रहेंगे। जो मुख्यमंत्री का पत्रक हम लोग सौंपेंगे अपने मांगों को लेकर, 5 सूत्री मांग रहेंगी। और 5 सूत्री मांगों को, जिसमें प्रमुख मुद्दा जो है हॉस्टल का है, ये 30% के खिलाफ का है। इस मांग पत्र को हम लोग वहाँ पर देंगे। 5 सूत्री मांग क्या क्या है? 5 सूत्री मांग सबसे प्रमुख मुद्दा तो ये है, और विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में हमारे आरक्षण को कुठाराघात किया जा रहा है, संपूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। आए दिन बहुजन समाज के छात्र आंदोलित रहते हैं, कभी उनकी फीसी वृद्धि के मामले में छात्रवृत्ति उनको सही समय पर नहीं मिल रहा है, और तमाम मुद्दे हैं जिन बातों को लेकर के शैक्षणिक संस्थानों का जो एक छात्र हमारा परेशान है, उनकी बातों को लेकर के जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री को अवगत कराने की आवश्यकता है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अमर सिंह पासवान। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो 30% के जो बहुजन समाज के लिए हैं, जो समाज कल्याण के द्वारा बनाए गए हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं बिगड़ा। वहाँ पर संपूर्णतः शैक्षणिक वातावरण रहा है। वहाँ के छात्रों का कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी शिकायत किसी थाने में अंकित नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शांति व्यवस्था को विखंडित करने का भी एक तरीके से कई लोगों की साजिश है। आखिरी है, जिस तरीके से अभी मौजूदा वक्त में SC/ST छात्रावास जितने भी हैं उसके जो हालत हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो आपने 5 सूत्री मांगों की जब बात करी थी तो इसमें ये भी एक मांग है कि यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि आर्थिक रूप से ये कमज़ोर बच्चे हैं और दूर दराज से निकले हुए एकदम पिछड़े एरिया से आते हैं। और यहाँ पर आकर के किसी तरीके से समाज कल्याण को धन्यवाद है, सरकार को धन्यवाद है, और पिछली सरकारों को भी धन्यवाद है। और संविधान में जिस तरीके से हम लोगों को बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए जो मुहिम छिड़ी गई बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा, उनको भी धन्यवाद है कि आज जो बच्चे, जैसे डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि अभी बच्चे चले जाएं क्वार्टर खोजने के लिए, ये देश का दुर्भाग्य है। इतने साल हो गए आज़ादी को, लेकिन आज भी जात के नाम पर कहीं न कहीं सुनने को मिल जाता है कि इनको नहीं कमरा मिला। लोग बच्चे अपने जात भी इसी वजह से बताना नहीं चाहते हैं कि अभी पूछेंगे तो फिर तरह तरह की बातें आती हैं, ऐसी भी संगतियाँ सुनने को मिलती हैं। तो इससे दूर रहने के लिए सुरक्षित स्थान है, बच्चे आते हैं निर्भीक होकर के यहाँ पर पढ़ाई पठन पाठन का कार्य करते हैं और विश्वविद्यालय में अपनी डिग्रियाँ और नौकरी भी हासिल कर लेते हैं। हॉस्टल के सुंदरीकरण का भी हम लोग इसमें मांग जी रखते जी, हैं। जैसे जर्जर जो व्यवस्थाएं हो गई हैं, जी। कहीं बिल्डिंगें मतलब जर्जर अवस्था में, अभी ये लाल डिग्री वाला है, तो उसके लिए मतलब कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसी प्रकरण में कल के आंदोलन में हम हॉस्टल के ऐसे नवीनीकरण की मांग हम लोग कर रहे हैं कि जिसका फिर से उसका नवीनीकरण किया जाए, उसका सुंदरीकरण किया जाए, हॉस्टल में डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, हॉस्टल को अत्याधुनिक बनाया जाए। आज के टाइम में चूँकि डिजिटल का ज़माना है, तो हमें इंटरनेट की सुविधा दी जाए, हमें ई-लर्निंग की व्यवस्था दी जाए और हॉस्टल को पूरी तरह से ठीक किया जाए। क्योंकि इंडोर गेम, आउटडोर गेम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आज का टाइम जितना ही टेक्नोलॉजी का उतना ही अवसाद का भी है। तो दोनों पक्षों को देखते हुए सरकार से हम अपनी सारी मांग रखेंगे उनके समक्ष, जिससे हमारा लाभ हो सके। और कल